मेरे भैया सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। बड़ी रानी सुरुचि को पता लगा तो बांदी को भेज दिया, कहा बहन सकुशल मेरी बहन को महलों में लेकर के आओ। बांदी गई है, प्रणाम किया, कहा बहन डोले से बाहर आओ, घर में बड़ी रानी आपका इंतजार कर रही है। बोले बड़ी रानी, इसका मतलब सौत। बांदी कहने लगी और कहा महाराज अब तक बिना ब्याह के थे। अरे महाराज का दूसरा विवाह हो चुका है घर में, पहले से रानी है, डोले से बाहर आइए, घर में हमारे साथ चलिए। कहने लगी बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मेरे महाराज को बुलाया जाए। महाराज उत्तानपाद को बुलाया, कहा महाराज आपने मेरे साथ धोखा किया। आपके घर में जब पहले से एक रानी थी तो आपने मुझे व्यर्थ लेकर के आए हो, मेरे साथ में आपने क्यों विवाह किया। झुंझला करके कहने लगी महाराज अब मैं यहाँ तो गई हूं, मेरा निवेदन है कि मेरा डोला वापस करवा दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। झुंझला करके एक बात कही है महाराज आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, बाभोग करन को काफी थी मोई भारत की के बाद बेईमान बेवफा तुम रानी संग में बिहार करो हमको महाराज आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा डोला वापस करवा दो। तब तक बड़ी रानी सुनीति आ गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी बहन तमाशा न बनाओ, डोली से बाहर आओ। सुनीति निवेदन करती हुई पास में पहुंची तो सुरुचि ने छाती में ऐसी लात मारी है, महाराज उत्तानपाद ने जब देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल गए। रानी सुनीति की भी आंखों से आंसू निकल गए। महाराज ने कहा रानी मैंने तुझे उस दिन तूते की तरह पढ़ाया था कि सौती अढ़ा बहुत बुरा हुआ करता है, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। महाराज सुनीति ने उत्तानपाद का हाथ अपने हाथों में लिया और एक बात कही, पिया रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं, पिया आप क्यों रो रही हो, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। रोना मेरी किस्मत में लिखा है, अगर रोना मेरी किस्मत में नहीं लिखा होता तो क्या मेरी कोख से एक पुत्र नहीं हो जाता, और शायद एक पुत्र हो जाता तो ये दिन मुझे देखने के लिए नहीं मिलता। महाराज सुनीति रो करके बोली है पिया रोना नहीं है आपको, रोने के लिए मैं ही काफी हूं, मेरी किस्मत में रोना लिखा है। और एक बात कही है महाराज आपका इसमें कोई दोष नहीं है पिया। अरे जगह कोई नहीं मिटना पिया, सजन मेरे विधिनी अंगली के, जब कोई सजन मेरे विधिनी अंगली के, जब कोई नहीं पिया आपका इसमें कोई दोष नहीं है। जग कोई नहीं मिलना सजन मेरे विधिनी
तो किस्मत की बात हुआ करती है महाराज। अरे जन्म के साथी मैया बबुला, जन्म के साथी मैया बबुला, जन्म के साथी। लोगों, जन्म के साथी माता पिता हुआ करते हैं, लेकिन कर्म का साथी स्वयं हुआ करता है व्यक्ति कर्मों का। जैसा कर्म करोगे वैसे फल भोगने पड़ेंगे। आरे जन्म के साथी मैया बबुला, जन्म के साथी मैया बबुला, जन्म के साथी। पिया अब कर्म को साथी कोई तो सजना मेरे विधि ने हे महाराज, जग कोई नहीं बेचना सजन मेरे विधि ने अंकली महाराज, आज रानी मन में विचार करती है, विधाता तूने मुझे ला करके कहां से कहां खड़ा कर दिया। आने करुणा करके मैया रोई, करुणा करके रोई, करुणा करके मेरी विपत्तियां क्या हो सजन मेरे विधि ने जब कोई नहीं मिलता पिया मेरे विधि ने याद। रानी सुनीति ने महाराज को समझाया है तो महाराज ने कहा रानी उस दिन की याद करो, मैंने तोते की तरह तुम्हें समझाया था कि रानी सोत या डहा बहुत बुरा हुआ करता है। रानी भी रो रही है, राजा भी रो रहा है। लोगों, सुरची ने कहा क्या रोना धोना लगा रखा, क्या मुझे इस महलों में नहीं रखना है। महाराज ने कहा अगर नहीं रखना होता तो विवाह के क्यों लाए। आपको रखना है, बोले रखना है तो मेरी कुछ शर्तें सुनिए। ये जो बड़ी वाली रानी है ये महलों में नहीं रहेगी, ये राशि वस्त्र नहीं पहनेगी, एक मोटी सी साड़ी इसको दी जाएगी और गजी का लहंगा होगा, हाथों में एक फटा हुआ बांस दिया जाएगा, ये मेरे महलों के काग उड़ाएगी। दूसरी शर्त, इसे शुद्ध आटे का भोजन नहीं दिया जाएगा, जौ की रोटी वो भी नमक के साथ में। लोगों, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। आज रानी कागबिड़ानी बन गई है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। 6 महीने का वक्त हो गया, शरीर सूख गया, गोश्त खत्म हो गया, हड्डियां हड्डियां शेष रह गई। लोगों, एक दिन रात्रि का वक्त है। रानी सुनीति मन में विचार करती है कि एक विधाता, एक वो दिन हुआ करता था मेरे महाराज मेरे बगैर भोजन नहीं किया करते थे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, महाराज ने पलट करके नहीं देखा सुनीति मर गई या जिंदा है। स्त्री के लिए पति को गहना बताया गया है। जिस स्त्री का पति ठुकरा देता है
उसे संसार में कोई सम्मान नहीं देता है। रानी सुनीति विचार करती है, विधाता आखिर हमसे कौन सी भूल हुई है जो आप मुझे इतना कष्ट दे रहे हो। मेरे महाराज ने पलट करके नहीं देखा कि सुनीति किस हाल में जी रही है। आज सुनीति बैठी बैठी रो रही है, अपना सर घुटनों में दिए हुए फपक फपक के रोने लगी है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आज सुनीति रो रही है, विचार कर रही है, विधाता क्या तुझे यही मंजूर है। रो करके बोली है, अरे कमैया बिलख रही और करी करी याद समय अपने की रानी की रही करी करी याद समय की मैया एक बात याद रखना भागवत प्रेमियों, या तो एक दुख को दुखिया समझ सकती है, या एक दुख को मछली समझ सकती है जो इस बाजार से जाकर के उस बाजार में कटती है और बिकती है। मैया रोई रही करी करी याद समय अपने दुखिया दुख तुनी छोड़ी गए आज मेरी भरता छोड़ी गए। लोगों आज रानी निवेदन करती है कि पिया एक वो दिन था सुनीति के बगैर भोजन नहीं किया करते थे, आज का दिन है आपने पलट करके ये नहीं देखा कि सुनीति किस हाल में जी रही है। महाराज छोड़ी गए जो मेरे भरता छोड़ी गए जो अरे हालत बिगड़ी गई करी करी याद समय मैया लोगों आज रानी बिलक बिलक के रोती है और कहती है, विधाता शायद वो माँ मुझे जन्म नहीं देती और जन्म देते ही अगर मुझे मार दिया होता तो ये दिन मुझे देखने के लिए नहीं मिलते। अब आगिनी मैया मर जाती मैया मर जाती अरे पापिनी नहीं अरे हालत बिगड़ी गई करी करी याद समय की हालत मैया रोई करी करी याद समय अपनी की दुखिया याद रखियो आज रानी बिलक बिलक की रोती है
निवेदन करती है, पिया एक वो दिन था कि मेरे बगैर भोजन नहीं किया करते थे, एक आज का दिन है आपने पलट के ही नहीं दिखा। सुनीति किस हाल में जी रही है, क्या खा रही है, कैसे लेट रही है। कहने लगी, पिया जब आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं जी नहीं सकती हूं, मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है। जिस स्त्री का पति ठुकरा दे तो उस स्त्री को समाज में कहीं कोई इज्जत नहीं देता है। आज रानी कहती है, पिया अगर मेरी आपको जरूरत नहीं है तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं मर तो सकती हूं। पतिव्रता स्त्री जो हुआ करती है ज्यादा पति के बगैर जी नहीं सकती है। जिस प्रकार बिना पानी के मछली जीवित नहीं रहती है। रात्रि का वक्त है, आज मरने के चली है और एक बात कह रही है, पिया मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं किया है, लेकिन पिया आज मैं बिना बताए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जा रही हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती हूं, मेरे भी ये कष्ट बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। पिया लोगों, समय कब किस व्यक्ति का बदल जाए ये किसी ने नहीं जाना है। समय का वो चक्र होता है, जब बुरा वक्त आ जाए तो बड़े बड़े वीर योद्धा धराशायी हो गए हैं। जब आपका बुरा वक्त आता है तो आपका साथी, मित्र, परिवार वाले सभी साथ छोड़ जाते हैं। बिगड़ी में कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होना चाहता है। सबसे पहले आपसे वो दूर होगा जो आपके सबसे नजदीक होगा। आपसे हर वक्त ये कहेगा कि भैया जिंदगी में अगर कोई भी चीज आपको किसी भी तरीके की किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो मेरा भाई, तेरा भाई साथ है, चिंता मत करना। जहां आपका खून बहेगा, जहां आपका पानी गिरेगा वहां खून डाल देंगे, सबसे पहले वही अलग भागेगा। ध्यान रखना लोगों, इस संसार का नियम है। खुशी का जब माहौल होता है तो लोग नाचने के लिए बिना बुलाए आ जाते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर विपत्ति पड़ी हो तो आपका सगा संबंधी अगर आपको आता हुआ देख लेता है तो रास्ता छोड़ के दूसरी रास्ते से निकल जाता है। आज रानी रो रही है, रोते हुए चली है, कह रही पिया मुझे क्षमा कर देना, आज तुम्हारी आज्ञा के बिना मैं अपने प्राणों को आहुति देने के लिए जा रही हूं। कहती हुई जा रही, पिया मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही मेरी सजन मत कीजिए, हे पिया आए मेरी याद पिया मत कीजिए, आज दुखिया प्राण गम रही है, मैं तो जाई रही मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। पिया आरे 6 महीना से तेरी सूरत नहीं कैसी गोद में रहूं अकेली, अजू गम के मोला तुम जाए मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही
याद रहे भागवत प्रेमियों, आज रानी चली है, रात्रि का वक्त है, जंगल में पहुंची, देखा कुआ, और कुआ में जो ही छलांग लगानी चाहिए, देव ऋषि नारद ने आवाज लगा दी, अरे कौन है इतनी रात में अपने प्राणों की आहुति देना चाहता है। पास में पहुंची, देखा, अरे बेटी तू तो दिखने में राजकुमारी जैसी है, लेकिन तू इस कुआ में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए क्यों आई है, क्यों मरना चाहती है। महाराज देव ऋषि नारद पूछ रहे हैं, सुनीति रो रही है, तो देव ऋषि नारद ने कहा, बेटी आखिर अपने प्राण क्यों त्यागना चाहती है। देव ऋषि नारद समझा रहे हैं, बेटी अरे नारद रे समझाए गठिया, क्यों घूमो रे बन बन में। नारद ने पूछा, बेटी अरे नारद रे समझाए गठिया, कहे घूमोरी बन बन, तो कौन सी विपदा बड़ी लगेगा, चिंता निज मन में, तो कौन सी विपदा बड़ी लगेगा, चिंता निज मन में। आज देव ऋषि नारद ने पूछा, बेटी क्यों प्राणों की आहुति देना चाहती है। तो सुनीति आज रानी सुनीति रो रही है, अरे रोई गई सुनीति दुखिया, मेरे नाए भाई है संतान कसूनी, रह गई रजदा, हे महात्मा जी, मेरे नाए भाई संतान कसूनी, रह गई रजना, आज सुनीति कहने लगी, अरे आज मेरे कछु बस को हो, मुको मैया देती आज दुख मोई, देखनो नहीं पड़ो, मेरी मैया देती आज दुख मोई, देखनो नहीं पड़ो। मेरे भैया आज सुनीति रो रही है। देव ऋषि नारद ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, जब तक ये सूरज चांद रहेंगे तब तक तेरे बेटे का नाम रहेगा, जा लौट जा। तो महाराज सुनीति कहने लगी, है महात्मा जी 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, मैंने पिया की सूरत को नहीं देखा, और हे महात्मा जी बिना पति के पुत्र संभव नहीं है। देव ऋषि नारद ने कहा, बेटी तू आज लौट जा, अगर तेरे पुत्र ना हो
तो न तू कहीं चली जाएगी न ये कुआं कहीं चला जाएगा, दोबारा करके अपने प्राणों की आहुति दे देना। सुनीति रोने लगी है। देव ऋषि नारद एक बात समझा करके कही है, महात्मा आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात को आप सुनो। 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गए, लोग मेरे महाराज नहीं मुझे देखना चाहते हैं। और रो करके एक बात कही है, हे देव ऋषि नारद, मुई 6 महीना गए बीते, पिया की मैंने सूरत नहीं लख पाई। हे महाराज, आप जो कह रहे वो भी सत्य है, लेकिन मैं क्या करूं? कोई 6 महीना बीत सदन सूरत नहीं लग बिना पति ओ बाबा पूछू मेरी कोई बात समझ में नहीं आती, कहाँ जाऊं? धरती निकट तू ही फट गई है, कोई भैया कहती इतनी बात, माता यज बिलखी बिलखी रो यारो कहती इतनी बात, अब दुखिया बिलखी बिलखी रो गए। आरे बिलखी बिलखी रो गए, माँ तू अज सिसक सिसक रो। धर्मिंद कहती तनी बात, अब भैया बिलखी रो गए। याद रहे भागवत में मिवास। सुनीति रो रही है, महाराज समझा रहे हैं, बेटी श्रीमान सुरजन जी जो हरियाणा से आए हुए 101 रुपये भिजवा रहे हैं। राधे रानी का श्रीमान कंपा बनी रहे, आप सदैव आगे बढ़ती रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत में आज देव ऋषि नारद ने कहा, बेटी तू नहीं जानती है, भगवान कहते हैं कि एक बार मेरा दिया हुआ वचन झूठा जा सकता है, लेकिन संत का दिया हुआ वचन झूठा नहीं होगा। देव ऋषि नारद समझा रहे, बेटी
तुझे मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? भगवान कहते एक संत वचन दे दे तो वो कभी झूठा हो नहीं सकता है। मेरा दिया हुआ वचन एक बार झूठा जा सकता है। देव ऋषि नारद ने कहा बेटी, और गोस्वामी तुलसीदास भी लिख रहे हैं, ओ मोर वचन जय कर जाई फीका, मोर वचन जय कर जाई फीका, मोर बचन जय पर जाय फीका, और संत बचन पत्थर की लीका। आज देव ऋषि नारद ने समझाया बेटी तेरे पुत्र होगा और न पुत्र हो तू आकर के इस कुआं में अपने प्राणों की आहुति दोबारा दे देना, लेकिन आज लौट। मैया लौटती है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। सभी भक्तजन ताली बजाती हुई 2 लाइनें प्रभु के चरणों में बोलेंगे। उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करें। बड़े भाव से बोले सभी लोग। सुख नींद में सोई गई भैया, याद रहे भागवत में महाराज और तानपात में घोड़ा लौटा दिया।
याद रहे भागवत प्रेमियों, आज महाराज उत्तानपाद ने दरवाजा खटकाया। सुनीति दरवाजा खोलो। रानी ने एक ही आवाज में उठ के बैठ गई। मन में विचार आया, इतनी रात्रि को महाराज को क्यों भेजा है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सौत ने मुझे मारने के लिए महाराज को रात में भेजा है। खैर कोई बात नहीं, पति के हाथों से मर जाऊंगी तो कल्याण हो जाएगा। रानी मन में विचार कर रही है, महाराज आवाज लगा रहे हैं। उसी वक्त रानी सुनीति ने दरवाजा जैसे ही खोला है, लोगों, महाराज उत्तानपाद की जब नजर पड़ी है तो महाराज उत्तानपाद के होश हो गए। शरीर सूख गया था, गोश्त खत्म हो गया, हड्डियां हड्डियां शेष बची थी। रानी ने महाराज का हाथ लिया है, आगे बढ़ी है, जाकर के अंदर ले गई है, बिठाया। टूटी सी एक चारपाई है। महाराज उत्तानपाद से कहा, पिया इतनी रात्रि में आप आए, आपको भूख भी लगी होगी। महाराज उत्तानपाद ने कहा, रानी भूख तो लगी है, लेकिन तुम्हारे पास क्या होगा? रानी ने जौ की रोटी दी है। जब नमक रख करके लोगों, तो महाराज उत्तानपाद की आंखों से आंसू निकल गए। कहा, पिया क्या तुम यही? कहा, सुनीति क्या यही भोजन करती है तू? रानी ने कहा, पिया वो तो किस्मत का खेल है, जो किस्मत में लिखा है उसे तो भोगना पड़ेगा, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, उसी रात्रि को रानी गर्भ को धारण करती है। तदुपरांत सुबह जैसे ही 4 बजे रानी के यहां से महाराज जब चले हैं, बड़ी रानी छोटी रानी इंतजार कर रही है, कह रही आ जाने, आज मैं उनको देखूंगी। सारी रात हो गई, उनका इंतजार करते करते न जाने कहां चले गए। महाराज को आता हुआ देखा तो रानी कहने लगी, पिया सारी रात तुम कहां रहे? मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, पूरी रात तुम्हें देखती रही, तुम लौट करके नहीं आए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज तुम सौत से मिल करके आए हो। झुझला करके एक बात कही है, पिया मैं सब जानती हूं, लेकिन उस दिन की याद करो, हमसे कसम खाई थी। आरे हुई रही कांति मलिना, छटा छवि छीन का सुंदरताई, चेहरे को ढरक दो रंग फिर जलताई। तुम रात सोच घर रहे, जालिम नहीं है धमकाई, नहीं है धमकाई। लेकिन पिया कर बात न किया, कसम मुझे तुम रात सोच घर रहे, जान मिल रही है धमकाई। निकल कर बात न किया, कसम मुझे याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज उत्तानपाद से झुझला करके कहने लगी, पिया मैं सब जानती हूँ तुम्हारी आदत, तुम आज सोच से मिलकर के आए हो,
तो महाराज उत्तान बात कहने लगे, बेहूदी नारी हमसे जवान लड़ा रही है, सारी रात तू सोती रही, बाहर में तेरा इंतजार करता रहा, चेहरा मेरा कुमलाएगा या तेरा? महाराज उत्तान बात की बंदर उल्टी काम कर गई लोग। तदोपरांत दूसरी रानी सुरक्षित भी घर को धारण करती है। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। 9 मास बाद सुनीति को दस एक पुत्र का जन्म हुआ। कोई देख रेख करने वाला नहीं है। उसके बाद छोटी रानी सुरक्षी को दस एक पुत्र का जन्म हुआ। हजारों दास दासियां हैं। महाराज धन दौलत लुटा रहे हैं, ब्राह्मण याचक आए हैं, बड़ा आनंद है। देखिए भागवत प्रेमियों, एक ही बाप की औलाद है लेकिन अलग अलग किस्मत। एक तो बेटा पत्तों पर पड़ा है जिसे कोई देखने वाला नहीं है, एक पालने में झूठा है, हजारों दास दासियां देख रेख करने वाली हैं। एक कवि कल्पना करता है, एक पत्थर के 2 टुकड़े और किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। देखिए पत्थर एक है लेकिन किस्मत अलग अलग है। एक तो मंदिर में पूजा हो रही है, दूसरा पैरों से दब रहा है। एक पत्थर के 2 टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा और एक वृक्ष की 2 डाली, एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। देखिए लोगों, एक वृक्ष है लेकिन उसकी किस्मत अलग अलग है। एक तो यज्ञ में हवन में काम आ रही, दूसरी चिता के काम आ रही है। लकड़ी एक है, किस्मत अलग अलग है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। और एक बाप के 2 पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पालने में झूले, एक पत्तों पर पड़ा है।
नाग राज के दो बेटे हैं, एक तो पत्तों पर पड़ा है और एक पालने में झूला है। एक पिता की संतान, लेकिन किस्मत अलग अलग। एक ही पालने में झूले, एक ही पत्तों पर पड़ा है, एक पत्तों पर पड़ा झूले, एक पत्तों पर पड़ा। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज ब्राह्मण याचकों को बुलाया है, तो जो छोटी रानी के पुत्र हुआ था उसका नाम रख दिया उत्तम। पंडित जी निकल के जा रहे थे, मैया सुनीति की नजर पड़ी, कहने लगी सुनीति पंडित जी हमारे लल्लू को नाम रख दे। बोले पैसा है? बोले पैसा ना है पंडित जी, अब की बार आओगे तो पैसे हम तुम्हें देंगे। बोले पैसा ना है तो भाई पत्रों में नामू ना है। मेरे भैया पंडित जी से निवेदन किया है अनेकों प्रकार से, तो पंडित जी ने उस बेटे का नाम ध्रुवा रख दिया। क्या? ध्रुवा। लेकिन मैया ने संभाल करके उस बेटे का नाम ध्रुव रख लिया। महाराज जितना ध्रुव पढ़ने में उत्तीर्ण है उतना ही उत्तम पढ़ने में नील है। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। एक दिन उत्तम ने कहा भैया चलो आज पिता की कचहरी में चलते हैं। दोनों बालक गए। आज दोनों बेटों को आता हुआ देखा तो महाराज इतने प्रसन्न हुए कि ध्रुव गोदी में उठा लिया और उत्तम जमीन पे खड़ा है। तो लोगों चुगलों की कहीं कमी नहीं है। चुगलों की ऐसो कोई गांव नहीं जामे दो चार चुगला न हो, लेकिन लला हाँ जो नगला रामलाल में कोई चुगला ना है तो हाँ अपने स्टाफ में चुगला है। अपने स्टाफ में है चुगला बहुत बड़े हैं। हाँ जगह में कोई चुगला नहीं, लेकिन चुगला की परिभाषा क्या होती जानते हो? चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूट कर आपसे करे एक के। उससे कहो भैया हमसे गलती में आपसे बात कभी किसी से कहना नहीं, लेकिन वो तब तक नहीं मानेगा जब तक पूरे गांव में आंच नहीं लगाएगी। एक बात याद रखना धर्मेंद्र के लोगों, अगर आपके घर में कोई विवाद है तो बाहर का पंच कभी मत बुलाइए। कभी बाहर का पंच नहीं बुलाना चाहिए। घर में बैठ के उस समस्या का निस्तारण कर लें। और जो कहूँ चुंगला पिटत हो परीक्षित महाराज, तो चुंगला को कभू बचाइयो मत। मौका लग जाए तो दो चार हाँ तो मऊ रख दे। मेरे तो एक बात समझ में आई लोगों, अपने घर के झंझट में और पंच बुलाना ठीक नहीं। ए भैया और चुगलखोर कहीं पिटना हो तो उसे बचाना ठीक। लोगों अगर चुगला पिट रहा है तो मौका लगे तो दो चार तो मऊ दे दे, लेकिन उसको बचाना नहीं। अरे चुगलखोर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ठीक नहीं। और याद रखना लोगों, बिटिया चाहे कितनी प्यारी हो, ए भैया उसे घर घर घुमाना ठीक नहीं। और भैया चाहे कितनों प्यारी हो,
भैया चाहे कितनू बैरी होई पर भेद छुपाना ठीक नहीं। भैया चाहे कितनू बैरी हो पर भेद छुपाना ठीक नहीं। और ध्यान रखना, औरत चाहे कितनी प्यारी होए, हे भैया तिरिया चाहे कितनी प्यारी होए, हर बात बताना ठीक नहीं। औरत चाहे कितनी प्यारी हो, हर बात बताना ठीक नहीं। ध्यान रखना लोगों, चुगलन डालेगा बीज नहीं उपजे अरे उछल, चाहे तुम कितनी खाद लगा। अरे खुद ना हाथ मार नहीं छोड़े, चाहे भाई रबड़ी खीर जर सांप को नहीं कमी होवे, चाहे भाई कितनों दूध पिला। लोगों इन चुगलन गाँव बिगाड़े, इन चुगलन गाँव बिगाड़े। याद रहे भागवत प्रेमियों, एक चुगला बैठा हुआ था, वहां से भागा, सुरछी के पास में पहुंचा, कहा रानी साहबा गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे सौत का जो लड़का है महाराज ने गोदी में उठाया हुआ है, और तुम्हारा जो पुत्र है उत्तम वो जमीन पे खड़ा है, भाग गया है। भाग करके पहुंची है, ध्रुव को गोदी से खींचा और गाल में तार सीना तमाचा दिया। कारो नालायक, थोड़ा सा भगवान का भजन किया होता तो तू मेरी कोख से जन्म लेता तो उस गोदी में बैठने का हकदार था। मेरे भैया आज ध्रुव वहां से चला है, रोता हुआ अपनी मैया के पास में पहुंचा। एक बात याद रखना भागवत प्रेमियों, वो मां नहीं हो सकती जिसके अंदर दया न हो, वो राजा नहीं हो सकता है जिसके अंदर न्याय न हो, वो स्त्री क्या जो अपने पति के न हो पाए। एक कवि कल्पना करता है और कहता है, एक बागु कहा जामे फूल
है भागवतमियों, उस घर का कभी प्रमोशन नहीं हो सकता जिसमें स्त्री चटोर हो और उस घर का बेटा चोर हो। याद रखना भागवतमियों, आज बेटा रोता हुआ गया है मैया के पास में, तो मैया सुनीति ने कहा लाला क्यों रो रहा है, क्या बात है? बोले मैया मेरे भैया दुर्लभ ने कहा मौतम के साथ में कचहरी में गया, पिताजी ने हंसते हुए मुझे गोदी में उठाया, मौसी आई, मौसी ने मेरे गाल में तमाचा दिया, मैया मौसी ने मारा मुझे, उसका दुख नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है कि मौसी मारती रही, पिताजी ने एक शब्द नहीं कहा। बोलिए गोविंद भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर ध्रुव ने जब ये कहा मैया मुझे मौसी मारती रही, पिताजी ने एक शब्द नहीं कहा, तो सुनीति ने कहा लाला वो तेरे पिता हो तब तो। बोले मैया अगर वो मेरे पिता नहीं तो पिता कौन है? बोले लाला अभी छोटी हो, जब बड़े हो जाओ तो वन में जाना, भगवान का भजन करना, ये तो नकली पिता जो सारे संसार का पिता है उसकी गोदी प्राप्त करना। छोटा सा बालक कहने लगा मां मैं आज ही जाऊंगा। मैया सुनीति समझा रही लाला तुम अभी बहुत छोटे हो, कोई शेर भालू चीता किसी के पेट में समा जाओगे, कोई खा जाएगा, जब बड़े हो जाओ तब जाना। ध्रुव कहने लगा मैया मुझे आज ही जाना, मैं आज ही जाऊंगा। ध्रुव ने कहा मां लोग ये कहते हैं कि जिस बेटा को मां का आशीर्वाद मिल जाए उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। मां मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मैया सुनीति रो रही है, ध्रुव को गोदी से लगा लिया, लेकिन ध्रुव जब कहता है तो यही हर बार कहता मां मुझे बन जाना है, सिर्फ आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए। लोगों कहते राजहट बालहट और त्रियाहट। मैया समझा रही है लेकिन ध्रुव अपनी हट पर अड़ा हुआ है। लोगों मैया ने कहा लाला तुम थोड़े बड़े हो जाओ तब जाना, किसी के पेट में समा जाओगे लाला। ध्रुव नहीं मान रहा है, ध्रुव अपनी हट पर अड़ गया है और कहने लगा मां मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए मैया। कि दे दे मात विदाई ओ मैया तोई राम की दुआ, दे दे मात ओ मैया तोई राम की दुआई, दे दे मात विदाई ओ मैया तोई राम की दुआ, राम की दुआई मैया राम की दुआई, राम की दुआई मैया राम की दुआई,
हो भैया राम मेरे भैया याद रहे आज ध्रुव चले हैं, योगिया रूप धारण किया है, कानों में खजूर कुंडल, गले में वैजंती माला, हाथ में दंड कमंडल, योगिया रूप धारण किया। अयोध्या से बाहर निकले हैं। महाराज उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव वन में जा रहा तपस्या करने के लिए, तो कहा मैंने उसे आधा राज दिया, लौटाओ। ध्रुव ने मना कर दिया। दोबारा महाराज उत्तानपाद ने कहा लोगों से रोकिए, मैंने अयोध्या का पूरा राज दे दिया, लेकिन ध्रुव वन में तपस्या करने के लिए ना जाए। ध्रुव ने मना कर दिया। आज ध्रुव पहुंचे यमुना के किनारे, देव ऋषि नारद से मुलाकात हुई। देव ऋषि नारद ने कहा लाला कहाँ घूम रहे हो? घूम रहे तो प्रकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसे कहते हैं गुरु। और एक बात याद रखना लोगों, इस सांसारिक जीवन में हर प्राणी का एक गुरु होना अनिवार्य है। देखिए शिक्षा गुरु कई होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है। दीक्षा गुरु एक होता है। यहां तक बताया है कि जिस व्यक्ति के गुरु नहीं है, अगर वो धर्म करता है तो उसका धर्म का 10 गुना से पाप लगता है, जिसे कहते हैं नुगड़ा। हर व्यक्ति के गुरु होना बहुत जरूरी है, लेकिन गुरु करने से पहले आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें। कहीं मेरा गुरु शराबी तो नहीं है, कहीं मेरा गुरु चरित्रहीन तो नहीं है, कहीं मेरा गुरु चोर तो नहीं है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गलियों में बहुत गुरु घूम रहे हैं, उन्हें आवाज लगा रहे हैं कोई चेला बन जाओ, कोई चेला बन जाओ, हमें दौलत दे जाओ। अब दौलत ले लई, चेला चाहे नरक में जाए और चाहे स्वर्ग में जाए, गुरु को सिर्फ पैसा से मतलब है। हाँ, लोभी गुरु, लालची चेला। तो याद रखना, एक गुरु और चेला थे, दोनों आलसी थे। परीक्षित महाराज बहुत आलसी। तो गुरु और चेला अलग अलग चारपाई पे लेटे, संध्या हो गई तो गुरुजी को ऐसा मालूम पड़ा कि बाहर बारिश हो रही है। तो गुरुजी ने कहा चेला ऐसा करो, इस चारपाई से खड़े हो जाओ, बाहर देखना क्या बारिश हो रही है, बंद हो गई है। अब चेला आलसी बन के क्या करें, तो बाहर एक कुत्ता घूम रहा हो। तो चेला ने परे परे रजाई में तो मुंह निकाले भाई पुचकारो, तो कुत्ता पास में आएगा और परे परे पीठ पे हाथ फेरो। बने गुरुजी एक बूंद ना गिरी। बने क्यों रे बेवकूफ, तू रजाई में से बाहर नहीं निकला, चारपाई छोड़ा नहीं, कह रहा है एक बूंद नहीं गिरी। बोले गुरुजी हमें जो बताओ, अगर बारिश होती तो कुत्ता की पीठ भींजी हुई होती कि न होती है? कुत्ता थोड़े बहुत तो भींजो हो तो ही। दोबारा गुरुजी ने फिर आवाज लगाई, चेला ऐसा करो, काफी समय हो गया है, जे लालटेन बंद कर दो। अब चेला रजाई परे परे कहा, तो गुरुजी तुम कमर में मुंह दे लो, तुम अपने मन में जय जानियो कि लालटेन बुझ गई। क्यों का आलस इतना था। अब तीसरी बार गुरुजी ने फिर आवाज लगाई, चेला ऐसो करो, जो चारपाई से उठ के दरवाजा बंद कर दो। अब चेला रजाई परे परे कहा, तो गुरुजी देखो दो काम तो हमने कर दे, दो काम तो हमने कर दे, अब तीसरो तुम ही करते हो। हाँ, तो याद रखना, अगर ऐसे गुरु चेला मिल गए तो नरक के अलावा कहीं दूसरी जगह ठिकाना नहीं है। आइए सभी भक्तजन ताली बजाते हुए प्रभु का प्यारा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करें।